पिछली श्रृंखला में हमने दिगंत भाग 1 और 2 तथा परिवर्तन के उद्देश्य से कुछ अन्य रचनाओं पर विचार किया। अब हम दोहों पर विचार करेंगे। दोहे दो पंक्तियों की रचना होते हैं जिनमें 4 चरण होता है और दोनों पंक्तियाँ का जो होता है वो तुकांत होती हैं, यानी कि उनके अंत का जो शब्द होता है वह या मात्राएं जो हैं वह समान होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। ये दोहे होते तो 2 ही पंक्तियों के होते हैं, लेकिन गहन अर्थ समेटे होते हैं, गंभीर अर्थ समेटे होते हैं या हमें बड़ी बड़ी बातें सिखला देते हैं। यही कारण है कि हम इन्हें नीति के दोहे भी कहते हैं या बिहारी के दोहों के बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी बिहारी सतसही के दोहे तीर की भांति, नायक के तीर की भांति होते तो छोटे हैं लेकिन 2 ही पंक्तियों के होते हैं, लेकिन गहरे घाव करते हैं, गंभीर अर्थ देते हैं और ये बड़ी सी बड़ी बातों को 2 पंक्तियों में उदाहरण के साथ समझा देते हैं या हमको नैतिक शिक्षा देते हैं। इसी कारण से इन दोहों को हम नीति के दोहे भी कहते हैं। जैसा कि किसी भी काम को प्रारंभ करने से पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं, उसी तरह से आज भी हम इस श्रृंखला को प्रारंभ करने से पहले बिहारी के ही प्रसिद्ध दोहे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जातन की जाई परे श्याम हरित दुति हुए पर विचार करेंगे। यहाँ भव का मतलब संसार से है और राधा नागरी जो है वह नगर में रहने वाली या चतुर स्त्रियों को नागरी कहा जाता है। हम प्रायः देखते हैं कि बच्चे अपनी बातें जो है वो माँ से कहते हैं, पिता से डरते हैं, पिता से कम कहते हैं। या ऐसे भी औरतें कोमल स्वभाव की होती हैं, इसलिए वह हमारी भावनात्मक बातों को जल्दी समझ लेती हैं या हमारे अनुसार कार्य करती हैं। इसलिए बच्चे प्रायः या बड़े बड़े अधिकारियों को भी लोग खुश करने के लिए उनकी पत्नियों से ही बातें करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ कवि या हम अपने आप भी कहें तो सर्वप्रथम अपनी सांसारिक बाधाओं को दूर करने के लिए राधा रानी से प्रार्थना करता है। वह सीधे कृष्ण से नहीं कहता है बल्कि राधा रानी से कहता है कि वह राधा रानी हमारी भव बाधा यानी सांसारिक बाधाओं को हर लें यानी दूर कर दें। जिनके शरीर की, तन का मतलब शरीर है और झाई की मतलब छाया है, तो जिनके शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण का रंग जो है वह हरा हो जाता है या कृष्ण खुश हो जाते हैं। प्रायः हम सुनते हैं कि लोग ज़्यादा खुश होते हैं तो भी लोग कहते हैं कि वो बहुत हरे दिखाई पड़ रहे हो या हरा भरा परिवार का मतलब खुशहाल परिवार होता है। कहने का मतलब कि हरा शब्द का उपयोग हम खुशी के लिए भी करते हैं। तो यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि वह राधा रानी हमारी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनके शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण का रंग जो है वह हरा हो जाता है, अर्थात कृष्ण खुश हो जाते हैं। ऐसे भी हम देखते हैं कि भगवान राम हो, कृष्ण हो या शंकर हो, इनका रंग नीला दिखलाया जाता है और राधा रानी का रंग जो है वह सफ़ेद है। तो नीला रंग में हम भी सफ़ेद रंग मिलाएंगे तो भी वह हरा ही होगा। तो यहाँ कभी भी इसी के अनुसार राधा रानी के लिए यह कहता है कि जिनके शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण का रंग हरा हो जाता है वह राधा रानी जो है वह हमारी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। अगली श्रृंखला में हम अगली दोहा पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।